हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 संस्कृत दिव्यम चैप्टर 13 सन्मित्रम मीन्स अच्छा दोस्त मीन्स सत मित्र। सन्मित्रम सत प्लस मित्रम मीन्स अच्छा दोस्त, अच्छा मित्र। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिले। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में आखिर है क्या। पुरा कश्चन सुदामा नाम अति दरिद्रः परम धार्मिकः विप्रः आसीत्। मीन्स कहीं पे किसी टाइम, मतलब एक होता है ना बहुत टाइम पहले, तो वैसा ही है कि कभी एक टाइम पर सुदामा नाम का अति दरिद्र, बहुत ही गरीब, परम धार्मिक, मतलब गरीब तो था किंतु बहुत धार्मिक था, विप्रः आसीत् ब्राह्मण था, सह कृष्णस्य परमः सखा भक्तश्च आसीत्। और वह जो ब्राह्मण था जिसका नाम था सुदामा, वह कृष्ण का परम सखा मीन्स दोस्त, मीन्स बहुत अच्छा दोस्त और भक्त था। सह परिवारेण सह अत्यंत दारिद्र्यात् जीवनम अयापयत्। वह परिवार के साथ मीन्स अपनी फैमिली के साथ बहुत ही गरीबी से जीवन जी रहा था, व्यतीत कर रहा था। एकदा धनहीना मीन्स एक बार धनहीना मीन्स धनहीन, मतलब जिसके पास धन की कमी है, धन नहीं है, संत्रस्ता तस्य भार्या अवदत्। मीन्स एक बार वो गरीब और परेशान, संत्रस्ता मतलब परेशान, उसकी पत्नी बोली विप्रः कि हे ब्राह्मण, साक्षात श्रियपति ही श्री कृष्ण तव सखा, कि स्वयं लक्ष्मीपति मीन्स लक्ष्मी का पति श्री कृष्ण तुम्हारे सखा है। श्री कृष्ण पता है ना कि वो तो राजा था, और मतलब राजा तो समझ ही सकते हो कि वो इतना धनवान है, वो तुम्हारा दोस्त है। तत्कथम भवान तम किंचित धनम ना याचते, तो फिर तुम क्यों उससे धन नहीं मांगते। ये किसने कहा? ये उसकी पत्नी परेशान होकर उससे बोली कि तुम्हारे जो मित्र है मीन्स दोस्त है, तुम्हारा वो फ्रेंड, वो खुद लक्ष्मीपति है, तो उससे तुम धन क्यों नहीं मांगते। सह अवश्यमेव अस्माकं दारिद्र्य पीडितं कुटुंबं दृष्ट्वा प्रचुरं धनं दास्यति। सह अवश्यमेव वह अवश्य ही, अस्माकं दारिद्र्य पीडितम कि हमारी तरह दारिद्र्य से पीड़ित, दरिद्रता से पीड़ित, कुटुंबम दृष्ट्वा रिश्तेदारों, कुटुंब मतलब वही अच्छे दोस्त जो करीबी रिश्तेदार नहीं होते तो कुटुंब कहते हैं, आपने सुना होगा रिलेटिव्स, ये इनको देखकर प्रचुरम धनम दास्यति कि बहुत धन देगा। अत्र न संशयः, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। सुदामा पत्न्याः अनुरोधेन द्वारिकां प्रति अचलत्। फिर क्या किया? वो जो सुदामा था ब्राह्मण, वो पत्नी के अनुरोध से द्वारका की तरफ चल पड़ा, मीन्स चलने को रेडी हो गया। तो अभी तक हमने क्या देखा कि किसी एक जगह पर एक सुदामा नाम से वो ब्राह्मण रहता था, वो बहुत गरीब था बट धार्मिक भी था। तो उसका जो दोस्त था वो श्री कृष्ण था, मतलब वह कि श्री कृष्ण उसका दोस्त भी था और वो उसका भक्त भी था। तो वो अपने परिवार के साथ बहुत गरीबी से रहता था। तो एक दिन उसकी जो पत्नी थी वो बेचारी परेशान होकर उसको बोली कि ब्राह्मण, तुम तो श्री कृष्ण के दोस्त हो, तो तुम अगर उनको ये सब कुछ बताओगे, हमारी गरीबी के बारे में बताओगे, तो वो ज़रूर हमें
हेल्प करेंगे, मीन्स धन संपत्ति देंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, तो तुम उनसे क्यों नहीं मिलते। तो उसने फिर इसमें सुदामा रेडी हो गया कि हाँ ठीक है मैं मिलने जाऊंगा। मित्राय दातुम गृहे किंचित नासित, बट अगर हम किसी का घर जा रहे हैं तो कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा ना, तो उस दोस्त को देने के लिए घर में कुछ था ही नहीं। अतः तस्य भार्या प्रतिवेशिकस्य गृहात् तण्डुलान् आनीय ब्राह्मणाय यच्छत। तो इसीलिए, अतः इसलिए, तस्य भार्या उसकी पत्नी, प्रतिवेशिकस्य, प्रतिवेशी अर्थात पड़ोसी से मतलब पड़ोसी के घर से, गृहात घर से, तंडुलान चावल, आनिय ब्राह्मणाय अयच्छत लाकर, मीन्स चावलों को लाकर ब्राह्मण को दिया ताकि वो कृष्ण के वहां ले जा सके। अनिच्छन अपि विप्रः केवलम श्री कृष्ण दर्शनाय द्वारकापुरीम अगच्छत, कि उसकी तो मर्जी थी नहीं, मतलब कैसा लगता है कि दोस्त से भाई पैसे मांगेंगे कि भाई गरीबी में मदद करो, तो उसको तो इसकी मतलब वो चाहता तो नहीं था, बट फिर भी कि कम से कम इसी बहाने वो अपने दोस्त से तो मिल लेगा ना, तो उस दोस्त से अर्थात कृष्ण से मिलने के लिए वह द्वारका की ओर चल पड़ा। श्री कृष्णस्य प्रासादस्य सम्मुखम स्थित्वा सह अचिंतयत, फिर श्री कृष्ण के प्रासाद के सामने अर्थात उसके महल के सामने ठहर कर उसने सोचा, महाराजस्य श्री कृष्णस्य दर्शनम कथम भवेत, कि महाराज श्री कृष्ण के दर्शन कैसे कर पाऊंगा मैं। सह द्वारपालम निज नाम अवदत, उसने फिर द्वारपाल अर्थात सिक्योरिटी गार्ड को, अभी तो हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, द्वारपाल थोड़ी बोलते, मतलब हम बोल भी सकते हैं बट कैसा लगेगा कि द्वारपाल हमारे वहाँ पे खड़ा है, तो अगर हम किसी दोस्त को या रिश्तेदार को बुलाते हैं तो द्वार पर जाके पहले आप अपना नाम लिखवाइए उस पुस्तिका में, फिर द्वारपाल आपको अंदर आने देगा, तो कैसा लगता है। हम तो सिक्योरिटी गार्ड से सी बात है सीधे सीधे बोल देता कि गार्ड के पास वहाँ उस रजिस्टर में आप लिख कर फिर आप आना है, इस टाइप से बोलते हैं। तो उसका जो द्वारपाल था वहां पे द्वारपाल को अपना नाम बताया, परंतु द्वारपाल सह निषिद्ध, किंतु द्वारपाल ने उसको अंदर जाने से मना कर दिया। ततः फिर संदेश वाहकस्य मुखात सुदामा इति नाम श्रुत्वा श्री कृष्ण धावन प्रासाद द्वारम आगतः। अब द्वारपाल ने अंदर तो नहीं जाने दिया, बट किसी को तो भेजेगा ना कि ये सुदामा नाम का कोई गरीब सा वो ब्राह्मण आया हुआ है, तो वो कृष्ण को बोलने के लिए। अब जब संदेश वाहक ने मीन्स मैसेंजर ने या दूत ने, जो मान लो कि गेट से जो भी गया कृष्ण के पास, उसके नाम से जब सुदामा नाम सुना तो श्री कृष्ण धावन भागते हुए प्रासाद द्वारम आगतः, प्रासाद के मीन्स महल के द्वार पर आ गए। सह मित्रस्य जीर्णानि वस्त्राणि च शुष्कं मुखं दृष्ट्वा स्तब्धः जातः, वह मतलब श्री कृष्ण मित्र के जीर्णानि वस्त्राणि मीन्स फटे पुराने कपड़े, च शुष्कम मुखम मीन्स एक होता है ना कि खाना पीना नहीं खाया है सही से, तो एक कहते हैं ना मुंह बिल्कुल सूख गया है, लटक गया है, मतलब इस टाइप से कि उसका लटका हुआ मुंह, मतलब उस चीज को देखकर वो बिल्कुल स्तब्ध हो जाता है, मतलब आश्चर्य हो जाता है कि ये इतना गरीब है। तस्य नेत्रे च अश्रुनि अपतन, उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलना। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी अगर डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। सह पुलकितः भूत्वा मित्रस्य दृढ़म आलिंगनम अकरोत्, तो वह बहुत खुश होकर, पुलकित होकर मतलब बहुत खुश होकर आनंद के साथ कि मतलब उस दोस्त को कस के गले लगाया उसने। दृढ़म आलिंगम मतलब कसकर, मतलब एक होता है ना टाइट हग, तो कसकर गले लगाया। प्रेम पूर्वकम सुदामानं सिंहासने व्यवस्थाप्य रुदन श्री कृष्ण जलेन तस्य पाद प्रक्षालनम अकरोत्। प्रेम पूर्वकम मीन्स बहुत प्यार से,
सुदामानम मीन्स सुदामा को सिंहासने व्यवस्थाप्य, उस सिंहासन पर बिठाकर, रुदन रोते हुए, श्री कृष्ण जल के द्वारा उसके पैर धोते हैं। मीन्स उनके उस मतलब जो सुदामा था उसके पैरों को उन्होंने जल से धोया रोते हुए। अब क्यों रो रहे थे कृष्ण? क्योंकि उसकी हालत जितनी खराब है इसको तो पता ही नहीं था। ये तो आराम से महलों में रह रहा था, बट उसका जो प्रिय मित्र परम मित्र था वो इतनी गरीबी से गुजर रहा था, इसको पता ही नहीं था। तो उसकी हालत देखकर इसको रोना आ गया, तो रोते हुए उसने उसके पैर धोए। स्नानम भोजनम च कृत्वा तौ बाल्यावस्थायाः वार्ताम अकुरुताम। फिर नहाने के बाद, स्नानम भोजनम मीन्स पहले नहाया फिर खाना खाया, उसके बाद वह दोनों बाल्यावस्था के बारे में मीन्स बचपन के बारे में बात करने लगे। तदेव श्री कृष्ण सुदामानम अपृच्छत। तभी श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा। अब क्या पूछा? बताओ क्या पूछा? चलिए देखते हैं क्या पूछा। भातृजायया मह्यम किम उपहारः प्रेषितः। कि भाभी के द्वारा, भातृ मतलब भाई, अजाया मतलब पत्नी, तो भाई की पत्नी मतलब भाभी। अब भाई कौन है? सुदामा। कि भाभी ने मेरे लिए क्या उपहार भेजा है? मह्यम यच्च मुझे दो। एतत् उक्त्वा श्रीकृष्णः स्वयमेव तान् तण्डुलान् गृहीत्वा खादति स्म। ये कहकर उसके झोले से मतलब उसके उस बैग में से, सुदामा के बैग में से श्री कृष्ण ने खुद ही निकाल लिया उन चावलों को और खाने लग गए। मोदमानः सुदामा कानिचित् दिनानि प्रासादे उषित्वा कृष्णस्य दर्शनैः आत्मनं धन्यं मन्यमानः राजसुखम अनुभवत्। मीन्स बहुत ही खुश हुआ कृष्ण कि हाँ, कृष्ण मतलब कृष्ण भी खुश हुआ, सुदामा भी खुश हुआ कि हाँ मतलब मैं इतना गरीब हूँ और ये राजा है फिर भी देखो कितने अच्छे से ख्याल रख रहा है। तो बहुत खुशी से वो दोनों साथ में उसी महल में कुछ दिन रहने लगे। फिर कृष्ण के दर्शन से सुदामा खुश हो गया। कृष्ण से दर्शन है, कृष्ण के दर्शन के द्वारा आत्मानम धन्य मन्यमानः, खुद को धन्य मानने लगा। कौन? सुदामा। राजसुखम अनुभवत मीन्स अनुभवत, राजसुख भी अनुभव किया। तदनंतरम उसके बाद सह स्वगृहम गंतुम श्री कृष्णम आज्ञाम अयाचयत। फिर उसके बाद मतलब वही कुछ दिन रहने के बाद अब उसको घर भी तो जाना है ना, तो सह स्वगृहम गंतुम वह अपने घर जाने के लिए श्री कृष्णम आज्ञाम अयाचयत, श्री कृष्ण से आज्ञा मांग ली उसने कि हाँ मुझे घर जाना है, बहुत दिन हो गए। निष्प्रियः सुदामा कृष्णम धनम न याचितवान। मतलब एक शर्म तो होती है ना, मतलब अब उसका मन भी नहीं लगा कि हाँ कितने अच्छे से मतलब खातिरदारी की, इसने इतने दिनों से रखा मुझे, अच्छा खाना खिलाया, अच्छी जगह सोने को दी और एक दोस्त की तरह व्यवहार करने लगा, जबकि मैं बहुत गरीब हूँ और ये बहुत अमीर है। तो उसने फिर मतलब उसको लगा कि हाँ नहीं मांगना चाहिए, तो उसने नहीं मांगा। श्री कृष्ण अपि तस्मै किमपि न प्रायच्छत। और श्री कृष्ण जो थे उसने भी उसको कुछ भी नहीं दिया। परम गृहम आगत्य स्वपत्नीम अलंकारैः शोभनैः वस्त्रैः च सुसज्जिताम दृष्ट्वा। किंतु अब जब इसने कुछ मांगा नहीं, उसने कुछ दिया नहीं, तो ये ऐसे ही घर आ गया। अब घर आने के बाद अपनी पत्नी को देखा कि अलंकार से शोभित, नए वस्त्र पहनी हुई, फिर सुसज्जित मतलब बहुत अच्छे से सजी हुई है। ये देखकर कुटीर स्थाने प्रासादम दृष्ट्वा, और जो उस कुटीर में रहता था मतलब बहुत हट में मतलब छोटे से बिल्कुल घर में रहता था, उसकी जगह पर प्रासाद को देखकर सुदामा अवजानात, सुदामा जान गया यत् कि स्वामित्रस्य कृपया एव सह सर्वसुखम अलभत। अपने मित्र की कृपा से ही उसको सभी मतलब हर तरह के सुख प्राप्त हो गए। अतः इसलिए
विपत्तौ यः मित्रस्य दुःखानि नाशयितुं प्रयतते सह एव सन्मित्रं भवति। तो इसलिए कहते हैं कि विपत्तौ, विपदा में, परेशानी में, प्रॉब्लम में, यह मित्रस्य दुखानि नाशयितुं प्रयतते, जो मित्र के, दोस्त के दुख को नाश करने के लिए प्रयत्न करता है, सह एव सन्मित्रं भवति, वह ही सच्चा मित्र होता है। तो स्टूडेंट्स, हम समरी के रूप में ये देख सकते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण रहता था कहीं पे, जिसका नाम था सुदामा। वो अपनी पत्नी के साथ बहुत ही दुख से, परेशानी से गुजर रहा था। तो एक दिन उसकी पत्नी खुद ही परेशान हो गई इतनी गरीबी से। तो उसने बोला कि तुम्हारा दोस्त जब राजा श्री कृष्ण है तो तुम उसके पास क्यों नहीं जाते, वो तो ज़रूर ही हमें धन से हेल्प करेंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि वो इतने अच्छे हैं, वो ज़रूर हेल्प करेंगे। तो ये सुनकर ये सुदामा जाने को रेडी हो गया कि ठीक है, नहीं भी मांगते हैं धन, कम से कम दर्शन तो हो जाएगा ना, क्योंकि मतलब बचपन से ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और बहुत दिनों से एक दूसरे को देखा नहीं है। तो ये सोचकर वो जाने के लिए रेडी हो गया। अब जैसे कि हम जानते हैं कि किसी की भी घर जाते हैं तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। तो वो थोड़ा मतलब सोच रहा था कि क्या किया जाए। तो उसकी पत्नी ने क्या किया, पड़ोसी से थोड़ा चावल लेके आई और उसको दिया कि हाँ तुम ये कृष्ण को दे देना, क्योंकि खाली हाथ जाना सही नहीं है। तो फिर ये गया। अब महल के सामने खड़े होकर वो सोचने लगा कि हाँ कैसे जाऊं कृष्ण के पास। तो उसने द्वारपाल को जाके बताया कि सुदामा आया हुआ है, बता दीजिए। आपने गाना भी तो सुना होगा ना, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, सुना है ना? अगर नहीं सुना है तो उस गाने को सुनिए, ज़रूर आपको पसंद आएगा। तो उसने बताया। अब द्वारपाल जो था उसको तो पता ही नहीं था कि ये सुदामा कौन है। तो उसने जाने से तो मना कर दिया, बट उसने दूत भेज दिए कि हाँ, कि महाराज से जाके कहो कि हाँ सुदामा आए हुए हैं। अब सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण दौड़े दौड़े चले आए गेट के पास। अब उसके फटे पुराने कपड़े को देखकर वो समझ गए कि उसकी मतलब जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। तो वो रोने लगे। फिर बहुत ही टाइटली उसको हग कर लिया। फिर अच्छे से अंदर उसको लेके आए, सिंहासन पर बिठाया, उसके पैर धोए, मतलब वो तब तक रोए ही जा रहे थे। फिर उसके बाद सुदामा को नहाने के लिए कहा, फिर खाना खाया, फिर दोनों ने बचपन की बातें स्टार्ट कर दी। और फिर कृष्ण ने पूछा कि बताओ भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। तो फिर ये बोलने के बाद वो तुरंत ही सुदामा के झोले से निकाल के वो चावल खाने लगा। फिर कुछ दिन सुदामा वहीं पर महल में था। फिर वापस आने के लिए उसने कुछ दिनों बाद परमिशन मांगी। अब इसको अच्छा नहीं लगा कि हाँ दोस्त की मतलब इतना अच्छा है कृष्ण और उससे मतलब हेल्प मांगू, मतलब ऐसा लग रहा था कि उसको फ़ायदा उठा रहा हूँ मैं कि हाँ ये सब मांग के, मतलब कोई फेवर नहीं चाहिए वैसे। तो उसने कुछ नहीं कहा, कृष्ण ने भी उसको कुछ नहीं दिया। तो वो वैसे ही आ गया। अब आके देखा उसकी पत्नी जो है वो मतलब हीरे जवाहरात वो उस टाइम के जो थे वो बिल्कुल सजी हुई है, बहुत अच्छे मतलब साड़ियाँ वगैरह वो कपड़े पहन रखे हैं। और जो कुटीर था वो हट की जगह पे एक महल है। तो वो समझ गया कि ये तो ज़रूर उस मतलब उसका जो दोस्त है श्री कृष्ण, उसकी कृपा से ये सब हुआ है। तो वो बहुत खुश हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि अपनी ज़रूरत के टाइम पे जो दोस्त काम आते हैं, चाहे सामर्थ हो ना हो। कृष्ण के पास सामर्थ तो उस वक्त था ही, बट सामर्थ की वजह से उसने वो किया कि हाँ महल बना दिया एंड पैसे भेजे, जो कुछ भी है। अगर नहीं भी है सामर्थ, फिर भी एक हेल्प करने की कोशिश तो करो। ज़रूरी नहीं है कि हर हेल्प पैसों से ही हो। मेंटली सपोर्ट दे सकते हो, उसके साथ रहकर प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ सकते हो। तो वही ज़रूरत के टाइम पे जो हेल्प करने की कोशिश करता है, जो सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है ना, वही अच्छा मित्र होता है। ये नहीं कि पहले ही बहाना दे दिया, नहीं मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं खुद ही सामर्थ्य नहीं हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे नहीं, जो अगर सामर्थ्य ना होते हुए भी हेल्प करे वही होता है सच्चा मित्र। आई होप स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर को समझ चुके हैं। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें और भी तो वीडियोस है ना। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ क्लास 8 दिव्यम ही हो, आप बाकी देखिए, वो भी तो हेल्पफुल। इस चैनल के बाकी के वीडियोस भी देखिए, उसमें से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अलग अलग स्टोरीज़ है वो सुनिए, जानिए स्टोरीज़ के बारे में।
सो स्टूडेंट्स, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियोस देके इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो डाउट सेक्शन में, मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।